अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने जो है आपके लेसन नंबर 7 से स्टार्ट किए थे गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो हम जो है यहाँ पहुँचे, फ्लोवर हम पढ़ रहे थे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लोवर हम पढ़ रहे हैं। तो हमने जो है यहाँ तक पढ़े, ठीक है, यहाँ तक पढ़े। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू लुक एट द बड ऑफ अ फ्लोवर यू विल नोटिस दैट द पेटल इन अ बड आर इनक्लोज्ड इनसाइड द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सिपल। अगर आप लोग बड ऑफ द फ्लोवर को नोटिस करोगे तो आप पेटल इन द बर्ड्स जो है कहाँ पे इनक्लोज इनसाइड, ठीक है, ग्रीन लाइफ स्ट्रक्चर, आप ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देखोगे, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, सिपल, ठीक है। सिपल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन बर्ड स्टेज। सिपल जो है फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जब वो बर्ड स्टेज पे होते हैं, ठीक। व्हेन यू रिमूव द पेटल्स यू कैन सी द स्टेमन इनसाइड। अगर आप लोग पेटल्स को रिमूव करोगे, निकालोगे, तो आप क्या देखोगे, इनसाइड आप क्या देखोगे, एक स्टेमन देखोगे, ठीक है। अब स्टेमन क्या है? स्टेमन इज द नेम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। तो स्टेमन क्या है? ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। देयर इज अ स्टाक कॉल्ड द फ्लेमेंट। आप लोग एक स्टाक देख रहे हो जिसको क्या कहा जाता है, ठीक है, ये वाला यहाँ ब्लैक कलर का है जिसको कहा जाता है फ्लेमेंट, ठीक है। इन ईच स्टेमन एंड अ लोबिट स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। दोनों स्टेमन में जो है एक लोबिट लाइक स्ट्रक्चर यानी येलो कलर का आप देख रहे हो जिसको एंथर कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। एट द टिप ऑफ द फ्लेमेंट इन ईच स्टेमन, दोनों स्टेमन के टिप ऑफ द फ्लेमेंट पे, ठीक है, द एंथर कंटेंट डस्ट लाइक पार्टिकल कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, एंथर जो है, एंथर क्या, एंथर के टिप ऑफ द सॉरी फ्लेमेंट के जो है इंथर के टिप पे जो है, एंथर के टिप पे जो है क्या होता है, डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन्स। दिस कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो रिप्रोडक्शन में जो है पार्ट लेते हैं, ठीक। रिमूव ऑल द स्टेमन फ्रॉम द फ्लावर्स। फ्लावर से अगर सारे स्टेमन को हम रिमूव करेंगे, निकालेंगे, यू विल सी द इनर मोस्ट फ्लास्क शेप्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, दिस इज कॉल्ड द पिस्टल। अगर आप सब निकालोगे, फ्लावर का सारा पार्ट निकालोगे, तो आपको फ्लास्क लाइक एक स्ट्रक्चर दिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, जिसको क्या कहा जाता है, पिस्टल, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, पिस्टल। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो पिस्टल क्या है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ये वाला पिस्टल वाला, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, स्टेमन वाला, ठीक है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ स्मॉल स्टेकी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टिग्मा। आप लिखोगे यहाँ पे डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहा जाता है, स्टिग्मा। ऑन द टॉप, ऊपर, स्टिग्मा runs into a long tube-like structure called the style and a slowen base called the ovary. स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखोगे जिसको स्टाइल कहा जाता है, और स्लोवन, ठीक है, यहाँ पे उसको ओवरी कहा जाता है, ठीक है। ओवरी हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ओव्यूल। ओवरी का जो है स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ आप देख रहे हो, जिसको क्या कहा जाता है, ओव्यूल, ठीक है। तो ये है पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इसमें हमने जो है मेल ऑफ द फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखा है, ठीक है। तो इसके बाद है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of a flower. The ovule becomes the seed and the ovary becomes the fruit after fertilization. Pollination क्या है? Pollination ट्रांसफ़र होता है क्या? pollen grain एंथर से स्टिग्मा, ठीक है। पोलिनेशन है, यहाँ पे हमने पहले पढ़े थे डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, वो है पोलन ग्रेन। यही पोलन ग्रेन जो है इंथर से स्टिग्मा ट्रांसफ़र होते हैं और उसी को हम कहते हैं पोलिनेशन, ठीक है। द ओव्यूल बिकम द सीड एंड द ओवरी बिकम द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओव्यूल जो है सीड बनते हैं, ओव्यूल जो है
सीड बनते हैं और ओवरी जो है क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखा रहा है, यानी स्टिग्मा से जो है इंथर से जो है स्टिग्मा ट्रांसफर कर रहा है क्या, पॉलन ग्रेन, ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद द ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स चेंजेस इनटू सीड। पॉलिनेशन के बाद ओवरी क्या बन जाता है, पॉलिनेशन के बाद ओवरी जो है आपका फ्रूट में चेंज हो जाते हैं और ओव्यूल आपका सीड में चेंज हो जाते हैं पॉलिनेशन के बाद, ठीक है। तो ये रहा आपका पॉलिनेशन। तो आज हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें हमने जो है फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। और पॉलिनेशन भी हमने पढ़ा। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। कल हम जो है क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।